मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? 63 साल के बाद बंगाल के सपूत भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनके ही राज्य में स्मारक बन रहा है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और श्यामा प्रसाद जी के आदर्श के संकल्पों को पूर्ण करने के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को फिर से एक बार पूरे भारत का प्रेरणा केंद्र बनाने की शुरुआत की है, ऐसे मेरे मित्र शुभेंदु अधिकारी जी, श्रीमान माखनलाल सरकार जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, समीक भट्टाचार्य जी, और आज इस सभागार में आए हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मेरे जैसे कई लोगों के लिए बहुत बड़ा भावुक होने का दिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए दिया था। उन्होंने देश के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा नेहरू लियाकत समझौते के कारण दिया था, और उन्होंने भारत की नीतियों का सृजन भारत की ही मिट्टी के सुगंध से बने हुई नीतियों से हो, उस पर जोर रखा था। उनके मृत्यु के 63 साल बाद आज बंगाल में 125वीं जयंती के अवसर पर 125 फुट ऊंची उनकी भव्य प्रतिमा का आज शिलान्यास हुआ है। इसका वर्णन तो शायद इस तरह से कर सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी की सरकार आई, इनकी विचारधारा की सरकार आई, देशभक्तों की सरकार आई, तो श्यामा प्रसाद जी का आज उनके ही राज्य में सम्मान करने का काम कर रही है। परंतु मैं इस भूमि पूजन को अलग रूप से देखता हूं। मैं बंगाल और देश की जनता को कहने आया हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन नहीं है, ये सोनार बांग्ला को संकल्प सिद्ध करने का भूमि पूजन। बंगाल के लिए जो स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने देखा, महर्षि अरविंद, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन रॉय ने देखा, वो बंगाल का पुनर्निर्माण इतने सालों के बाद यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के दिन फिर से शुरू हो रहा है। और मित्रों, मैं शुभेंदु जी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। इतने सालों के बाद बंगाल में बंगाल टाइगर के बेटे
भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर उनको सम्मान देने का काम किया है। आज जिस मूर्ति का हम भूमि पूजन कर आए हैं, एक मनमोहक लोकेशन पर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील के किनारे पर एक सुंदर मूर्ति वहां बनने जा रही है। और आज मैंने शुभेंदु जी को हाँ कहा है और शुभेंदु जी को सुझाव कहा है, उन्होंने हाँ भी बोला है। वहां पर भारत की सुरक्षा के लिए रिसर्च करने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन भी वहां पर ही स्थापित होगा। श्यामा प्रसाद जी का पूरा जीवन अनेक प्रकार से, अभी हमने मोदी जी को सुना है, अनेक प्रकल्प के उन्होंने विचार भी रखे और अपने छोटे से जीवन के अंदर उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया। मगर सबसे बड़ा काम किया, एक ऐसा बीज बोया भारतीय जनसंघ के रूप में जिसने भारत की सारी राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने की काम किया। और आज उन्होंने बोया हुआ वो बीज एक वट वृक्ष बनकर पूरे भारत में फल देने का काम कर रहा है। आज उन्होंने शुरू की हुई पार्टी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश के 2/3 हिस्से और 2/3 से ज्यादा जनसंख्या पर उनकी नीतियों के अनुसार चल रही है। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की तब उन्होंने संकल्प किया था कि सरकार बदलने से भारत का महिमा मंडन नहीं होगा। आजाद भारत की नीतियां भारत की ही भूमि की मिट्टी के सुगंध से बननी चाहिए, इस पर पश्चिम की परछाई नहीं होनी चाहिए। और आज जहां पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आत्मा होगा, वो बहुत आशीर्वाद देता होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दिशा में जाने की शुरुआत होगी। इन्होंने विकास भी और विरासत भी अपनी संस्कृति को साथ में रखते हुए आधुनिक भारत के निर्माण का एक विचार रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने इस सूत्र को आत्मसात करते हुए भारत के विकास की नींव मजबूत कर 2047 में पूर्ण विकसित भारत बने, इसके साथ साथ हमारी संस्कृति का ध्वज भी पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लहराता दिखाई पड़े, ऐसी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारा लेकर कश्मीर की जेल में इनकी मृत्यु हो गई। संदेहास्पद मृत्यु हुई। कांग्रेस ने कभी इसकी जांच नहीं कराई। मगर आज देखिए 125 साल जब उनकी जन्म जयंती को हुए हैं, मोदी जी ने उनका संकल्प पूरा कर धारा 370 को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया है। और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संकल्पना को उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज समाप्त कर दिया है। मैंने वो इस्तीफे का पत्र देखा है जो पहली कैबिनेट से उन्होंने दिया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और लियाकत, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते का जब डॉक्टर मुखर्जी ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जो हिंदू रह गए हैं
इनकी कोई चिंता ही आपने नहीं की। भारत में रह गए मुसलमानों की तो चिंता की, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए हिंदू की कोई चिंता नहीं की। ये समझौता एक तरफा है, इसलिए मैं आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। और मित्रों, आज उनकी ही पार्टी की सरकार ने सीएए लाकर सभी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम किया है। और मैं आज इस अवसर पर इस मंच से कहकर जाता हूं, शुभेंदु भाई हर रोज मुझसे उगाही कर रहे हैं, मैं उनको कहकर जाता हूं, जो बची खुची कसर है नागरिकता देने की, वो भी हम जल्दी से समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 समाप्त हुई, हिंदुओं को, शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम भी समाप्त हुआ। और मैं बार बार कह चुका हूं, चुनाव प्रचारों में भी और अन्य जगहों पे भी, आज मैं फिर से एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि भारत की भूमि से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकाल कर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाएंगे। मित्रों, आज ये जो अवसर है, कई बार विधि भी कई योग करती है। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।